का अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। वैश्वीकरण आप अभी आपने इतिहास में थोड़े दिन पहले भी पढ़ा था। भूमंडलीयकरण और वैश्वीकरण दोनों एक चीजें हैं। वैश्वीकरण का अर्थ होता है, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवाओं या तकनीकियों का पूरे संसार में वृद्धि, विकास और विस्तार किया जाता है। मतलब पूरे संसार को जो है वो एक बाजार मान लिया जाता है और वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है वो पूरे संसार में, पूरे विश्व में होता है। यह विभिन्न व्यापारों और व्यवस्थाओं का पूरे संसार के विश्व बाजार में विस्तार करना है। आपको पता है कि जो व्यापार होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है आंतरिक व्यापार, दूसरा होता है विदेशी व्यापार। आंतरिक व्यापार जो होता है वो देश के अंदर होता है। जब हम केवल देश के अंदर वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। और विदेशी व्यापार जब हम दूसरे देशों के साथ जो है वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे विदेशी व्यापार या अंतर्देशीय व्यापार कहते हैं। अंतर्देशीय व्यापार में देखिए दो चीजें आती हैं। एक आता है आयात, एक आता है निर्यात। आयात का मतलब होता है बाहर से अपने देश में सामान मंगवाना। जब हम दूसरे देश से यहाँ पे सामान मंगवाते हैं और जिसके बदले में हम लोग मुद्रा दूसरे देश को देते हैं तो उसे हम आयात कहते हैं। और दूसरा होता है निर्यात। जब हम सामान जो है वो दूसरे देश में भेजते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। इससे वस्तुओं के बदले में जो मुद्रा होती है वो हमारे देश में आती है। ये जो विदेशी व्यापार होता है इसमें आपने देखा कि जो हमारे यहाँ मतलब बहुत पहले से ही विदेशी व्यापार हो रहा था, जो आपने भूमंडलीय कलर वाले पार्ट में भी पढ़ा था। इसमें पुराने समय में भी जो है भारत से सामान बाहर जाता था, विदेशों से सामान यहाँ आता था। लेकिन पहले और आज के विदेशी व्यापार में कुछ अंतर है। पहले जो भारत से विदेशी व्यापार होता था उसमें हम लोग दो चीजें बाहर भेजते थे, निर्यात करते थे। एक था कच्चा माल और खाद्य पदार्थ। ये दोनों चीजें ही बाहर के देशों को भेजे जाते थे। और हम लोग तैयार माल का आयात करते थे। तो तैयार माल जब हमारे यहाँ, हमारे ही कच्चे माल से बना हुआ माल जब हमारे यहाँ तैयार माल होकर के आता था तो हमको अधिक कीमत पे मिलता था, जिसका हमें बहुत नुकसान होता था। तो इस तरह आपने देखा कि एक आयात और निर्यात होता है। अब आपको आजकल का हम विदेशी व्यापार बताएंगे कि आजकल जो ये ग्लोबलाइजेशन या एकीकरण हुआ है इसमें किस तरह से व्यापार होता है। इसके लिए जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो व्यापार करती हैं। ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती हैं उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहती हैं। मतलब जिन कंपनियों का व्यापार बहुत सारे देशों में फैला होता है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। अगर एक राष्ट्र के अंतर कंपनी है तो वो बहुराष्ट्रीय नहीं कहलाती है। जैसे कि कोई कंपनी है केवल भारत में ही व्यवसाय कर रही है तो बहुराष्ट्रीय नहीं। लेकिन एक कंपनी है जो अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, रूस सब जगह अपना व्यापार कर रही है, अपना सामान बेच रही है, वहां से सामान खरीद रही है तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगी। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में अपना कार्यालय या उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित कर लेती हैं। कहाँ ये स्थापित करती हैं अपना कार्यालय? बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां अपना कार्यालय या कारखाना स्थापित करती हैं जहां पे उनको सस्ता श्रम मिलता है और जहां अन्य संसाधन, कच्चा माल उनको मिलता है। ऐसे में ये कंपनियां क्यों ये काम करती हैं? क्योंकि वहां उनकी लागत में कमी आती है। मतलब कम पैसे में उनका काम हो जाता है और अधिक लाभ मिलता है। और उनको जो है लाभ भी बहुत अधिक मिलता है।